जोहार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज मैथ्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम है उसका सेट्स। ठीक है, सेट्स कहने को तो बहुत ही आसान आपको सुनाई पड़ता होगा सेट्स, लेकिन इसके यूज इतने ज्यादा हैं मैथ्स में, ठीक है, जिसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूं कहें तो किसी भी चीजों को हमको समझाना होता है तो हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी बात करें या इंग्लिश बात करें, तो मैथ्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास लैंग्वेज की जरूरत होती है, और लैंग्वेज का बहुत सारा पार्ट हमको इस टॉपिक सेट से मिलता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग सेट्स का पहला क्लास आज आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस एक लाइन की चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बहुत सही तरीके से डिफाइन कर दें, ठीक है, वही कहलाता है एक सेट, और कुछ नहीं है। ठीक है, सेट के दो फॉर्म होते हैं, दो काइंड में हम लोग सेट को डिनोट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दो ही तरह से होते हैं। सेट डिनोट कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं ऐसा इस मिडिल ब्रैकेट से और क्लोज करते हैं इस ब्रैकेट से। ठीक है, इस तरह का सेट का ये डिनोशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हम लोग देखते हैं, हम लोग सीखेंगे आगे कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। समझाने के लिए, ठीक है, डेफिनेशन की जगह में हम लोग एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। तो आपके एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। क्या बोला है? सॉल्यूशन इसका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन को किस में लिखना है? हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं हम लोग कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो क्लास 9th में ही हमने सीखा था इसके सॉल्यूशन को निकालना। ठीक है, हम लोग क्लास 9th में हमने सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और क्लास 10th में सीखा था बाय फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग यूज करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग करते क्या थे, ये फर्स्ट लास्ट और ये फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें जो मिलता था क्या मिला मुझे? -2x²। तो बीच वाले टर्म को हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है, कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -2x² मिल जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा? बीच वाले टर्म को हमें दो टर्म में ब्रेक करना है और इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -2x² आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा? x², अगर मैं x को बात करूं कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, तो बोल सकते हैं हम इसको 2x माइनस एक्स। देखिए 2x माइनस एक्स मेरा क्या है? इक्वल टू x है। ठीक है ना, और लास्ट में जो लिखा हुआ है -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इन दोनों में फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा? x आएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस 2। ठीक है, और यहां भी हम वही अंदर में बचेगा जो यहां पे है, ये और ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो सेम क्या हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे कि x प्लस 2 आ जाएगा, तो -1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? बारी बारी से एक बार x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल 9th क्लास का मेथड है। ठीक है, आप अगर अच्छे से नहीं सीखे होंगे उस टाइम में तो आप देख लीजिए। फिर क्या करते हैं? बारी बारी से हम लोग एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब हमने इसको 0 से इक्वेट किया तो मुझे क्या मिला? x इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेट करेंगे तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू -2। ठीक है, ये मिला इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, और मुझे क्या लिखना है? राइट द सॉल्यूशन सेट, इसी को मुझे सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट? 1 एंड -2, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एलिमेंट डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई और कोई लैंग्वेज नहीं, एलिमेंट जो भी सेट का एलिमेंट है वो डायरेक्ट अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या बोला है? राइट द सेट x
सच दैट, देखिए मैथ्स मैंने क्या बोला, लैंग्वेज है, एक्स और ये डबल डॉट है इसका मतलब है सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 0 +-1 +-2 ये सब कहलाता है इंटीजर। एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो सेट है, ये है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको बताया था 5 मिनट पहले अभी क्या, कि सेट दो तरह से होते हैं, एक पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। यही कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर मतलब कि डायरेक्ट जहां पे एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे साथियों, ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि x इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 कहां कहां पे आ रहा है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे। तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये क्या 40 से छोटा है ना, हाँ छोटा है, तो x मेरा इसका एक क्या होगा, सेट का एक एलिमेंट होगा। हम चलिए आंसर लिखते जाते हैं यहाँ पे 1, ये तो आंसर होगा ही होगा। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो हम बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं वैसा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, मेरा 1 ही होगा, जो कि फिर से 40 से छोटा हो जाएगा। तो इसका 1 भी होगा इसका एक आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां सोचने वाली बात यह है कि यहां बोला है मुझे इंटीजर बोला है। अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर होता तो हम लोग माइनस में नहीं जा सकते थे, हम लोग बाउंडेड होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ इंटीजर है और इंटीजर का मतलब मैंने बता चुका है आपको, इसलिए ये +1 होगा तो यहां -1 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, और जो फिर से 40 से छोटा होगा, तो इसका आंसर 0 भी होगा और +-1 भी होगा। ठीक है, उसी तरह से हम +-2 की बात करें। अब क्या ना, थोड़ा हम लोग एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, +-2, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को हम लोग को तेज करना है। +2 का स्क्वायर 4 विच इज लेस देन 40। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 विच इज ऑल्सो लेस देन 40। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, +2 एंड -2 बोथ। फिर से हम लोग आएंगे +3 एंड -3, 3 3 is 9। ठीक है, -3 का भी स्क्वायर 9 और +3 का भी स्क्वायर 9। ठीक है, फिर से क्या होगा, +4 16 है इसलिए, फिर +-5, फिर +-6, फिर ना स्टॉप, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 40 छोटा, लेकिन जैसे ही हम लोग 7 पहुंचेंगे, 7 पहुंचेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 विच इज ग्रेटर देन 40। सो मेरा आंसर यहां पर क्लोज हो जाएगा। ये जो कॉमा महाशय है इनको अच्छे से हटा देना है, सारा हट गया। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है मेरा रोस्टर फॉर्म में, और ये जो है ये है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हम लोग आते हैं अब अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 3 है आपके एनसीईआरटी का ही। ठीक है ना, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, सारे एक्सरसाइज, मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना है। इवन कि आप मुझसे संपर्क में रहिएगा तो आपको इसका कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से मैथ्स के लिए तो आप मुझसे जरूर जुड़े। और जो भी नीडी लोग हैं, जिन बच्चों को जरूरत है ऐसे एजुकेशन का और जो पे नहीं कर पाते महंगे महंगे कोचिंग, उन्हें आप जरूर रेफर कीजिए, जो कि मुझसे जुड़े और फ्री में मेरे क्लास का आनंद उठाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट द सेट ए, एक देखिए सेट दिया हुआ है और हमको कन्वर्ट किसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जस्ट प्रोसेस क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, अब क्या यहाँ क्या था, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में, मुझे चेंज करना था रोस्टर फॉर्म में। अब क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म में है, चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, नाम है सेट का ए, तो हम लोग यहां भी सेट का नाम ए ही देते हैं। ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सेट बिल्डर के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक एलिमेंट लिखेंगे x। ठीक है, क्योंकि एक सेट का हर एक एलिमेंट होता है, तो हम लोग पहले एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, नाम देंगे x। अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम का पहला लेटर भी लिख सकते हैं, सच दैट। ठीक है, सच दैट, ये डबल डॉट। फिर क्या लिखेंगे देखिए यहां पे हम लोग यहाँ पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न देखते हैं, यहां देखते हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और डॉट डॉट कहां तक चला गया है,
नहीं पता कहां तक गया, ठीक है ना। तो क्या है, हर चीज का क्या है मेरा, ये स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि 1 से स्टार्ट है, ठीक है ना, ये 1 से स्टार्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये +1 का भी स्क्वायर है, -1 का भी स्क्वायर है, ये +2 का भी स्क्वायर है, -2 का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें कि इंटीजर का, तो इंटीजर में आपको 0 भी आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तो अगर हम बात करेंगे कि क्या यहाँ 0 का स्क्वायर है, तो नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 ऐसे गया है नेचुरल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर यहां पे सिर्फ 0 होता ना, तो ये हर एक इंटीजर का स्क्वायर मिलता, हम कह सकते थे ऐसा। लेकिन चूंकि 0 नहीं है, तो हम सिर्फ बोलेंगे कि हर एक नेचुरल नंबर का यहाँ स्क्वायर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक इंटीजर का स्क्वायर है एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो चूंकि हम लोग इतना घुमा फिरा के नहीं जाएंगे, जो नेचुरल नंबर है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, x हमने एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, वेयर x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा n स्क्वायर, ठीक है, एंड n मेरा हो जाएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लैंग्वेज यूज किया, x इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर है, और n मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, ये है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये सब लैंग्वेज है मैथ्स का, इसका हम लोग को आगे बहुत यूज होने वाला है। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, सॉरी ये है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फिर से वही हम लोग देखते हैं पैटर्न क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 देखिए गया है, 1 2 3 4 5 6, और उसके नीचे में जस्ट इसका एक प्लस है, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, यहां पर नाम मैंने दे दिया इसको ए सपोज कर लिया, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने अज्यूम कर लिया सेट का नाम ए, ठीक है। हम फिर से यहां क्या अज्यूम करेंगे, x इज इक्वल टू x, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू हम ले लेंगे n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है, क्या ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 के बाद देखिएगा ना तो क्लोज हो गया है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग को यहां बोलना पड़ेगा वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो आपने लिख दिया, लेकिन मुझे बाउंड्री तय करना होगा। बाउंड्री तय करने का मतलब कि मुझे लिखना होगा एक कंडीशन कि एंड n इज, ठीक है, n इज लेस देन 7, 7 से क्या होगा, छोटा होगा n, ठीक है। 7 छोटा मतलब 1 से लेके 6 तक, यहां 1 आएगा देखिए 1 + 1 2, यहां 2 आया तो 2 + 1 3, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्म में लिखिएगा दोबारा तो आपको यही फॉर्मेट मिलेगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर। हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अभी जो हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े, हम लोग को मालूम चला कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन जान लेना, रट लेना, वो सीखना नहीं हुआ, असली सीखना हुआ कि आप जो सीखते हैं उसको आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, मैच each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। बोला क्या है, मुझे मैच करना है, लेफ्ट साइड भी 4 है और राइट साइड भी 4 है, ठीक है। लेफ्ट साइड से कौन उधर मैच कर रहा है, आपको यही, जैसे हम लोग मिला मिली खेलते थे ना बचपन में, ऐसे ऐसे मिलाते थे बहुत सारे क्वेश्चंस को, वही काम करना है अभी, ठीक है। देखते हैं प्रिंसिपल का बात करते हैं। देखिए PRINCAL, नाम से ही मालूम चल रहा है प्रिंसिपल का ये वर्ड है, तो हम यहां देख रहे हैं X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। एक बात क्या है, देखिए हम तो आंख बंद करके आप बोलिएगा कि हाँ सर आप तो प्रिंसिपल ऐसे ही बोल दिए, देख करके आसान है, लेकिन इसमें एक चीज सीखने को मुझे क्या मिला, वहां मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी ना सेट में, जैसे ये सेट फॉर्म में है, आप देख रहे हैं सेट में देखिएगा ना कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, जैसे यहां पे देखिएगा P 1 बार है, P 2 बार है, ठीक है, लेकिन यहां देखिएगा तो P सिर्फ 1 बार है, ठीक है। नोटिस कर रहे होंगे आप, यहां पे क्या है, I 1 बार है, 2 बार है, यहां पे I कितने बार है, 1 बार है, ठीक है ना। इसी तरह से सेट का मतलब होता है कि किसी भी कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को तो रिपीट हम लोग नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिख सकते हैं, चाहे वो वर्ड हजारों बार ही रिपीट क्यों ना हुआ हो,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मेरा, हम लोग मिलाते हैं इसको, तो कैसे मिलाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे ना, ठीक है। देखिए ये एक सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट है 0, ठीक है ना, एक एलिमेंट है 0। ये 0 का मतलब कुछ नहीं मत समझिएगा, 0 का मतलब इसके अंदर में एक एलिमेंट है जिसका नाम है 0। तो यहां पे देखिए कहां पे मिलेगा मुझे 0, तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिविजिबल ऑफ 18। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ना है। x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x मेरा क्या है, इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 मेरा 0 है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो हम जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल टू माइनस 3 एंड प्लस 3, तो हम बोल सकते हैं कि ये किसका हो जाएगा, बी नंबर, इसका हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, सॉरी यहां डी होगा इसका, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 18 का, डिविजिबल ऑफ 18। कौन कौन 18 को डिवाइड कर पाएगा, देखिए 1 से डिवाइड होगा 18 बार में, यस, 2 से होगा 9 बार में, 3 से होगा 6 बार में, 6 से होगा 3 बार में, 9 से होगा 2 बार में, 18 से होगा 1 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ए। ठीक है, मेरा नाम है सी, लिख दीजिएगा, सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया, ऐसे हम लोग मिला के भी बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन था वो हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो मुझे बताना है कि कौन इसमें सेट्स है, कौन सेट्स नहीं है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। देखिए यहां भी आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या बोला है, पहला द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये आखिर वर्ड टर्म क्यों आया, कौन सेट है कौन सेट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि बताइए आप लोग में सबसे अधिक स्मार्ट बच्चे कौन है, ठीक है, तो वो बोलेगा हम हैं, वो बोलेगा हम हैं, कोई पैमाना ही नहीं है। अगर हम पूछेंगे रीजन उससे, उसके मन का रीजन, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं हम क्यों स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर झांकिएगा तो क्या बोलेगा, सर हम बाइक बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं इसलिए हम अधिक स्मार्ट है। वो बोलेगा नहीं सर हम पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं, वो बोलेगी सर हम बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से स्मार्टनेस का डेफिनेशन हर किसी के केस में अलग अलग हो सकता है, इसको एक्चुअल में डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, वो समय और परिस्थिति के अनुसार में ही डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। तो ये हुआ सेट, हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम बोलेंगे क्लास में जितने स्मार्ट बच्चे हैं सबका एक बनाइए, तो क्या कोई से बाहर होगा, कोई बाहर नहीं होगा। लेकिन हर एक टीचर को देंगे अगर 10 टीचर को, तो 10 टीचर ना एक अलग अलग सेट बना के लाएगा। ठीक है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। तो हम लोग आते हैं, इस तरह का एग्जांपल हमें मिलना चाहिए। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब कि 12 मंथ जो होते हैं उसमें सारे वो जो सारे मंथ होंगे जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी, शॉर्टकट में लिखते हैं, तो जान मत पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और नहीं। ठीक है, तो हमने आसानी से डिफाइन कर दिया इसको, तो बिल्कुल ये सेट है। ठीक है, यही हुआ इसका एक्सप्लेनेशन कि हम लोग इसको आसानी से हम लोग सेट बना दिए इसका। ठीक है, सेकंड नंबर में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बताइए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है, आप किसको मानते हैं टैलेंट, जिसका लिखावट आपको पसंद है वो, या फिर हमारे जो संत तुलसीदास, कालिदास वो लिखेंगे सो। तो हर किसी का डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, किन्हीं को आज अरिजीत सिंह का गाना पसंद है, तो किसी को किशोर कुमार गाना पसंद है। ठीक है ना, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज को, इसलिए मेरा ये सेट क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नो, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक है, थर्ड क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात है, हम लोग को आज भी सचिन तेंदुलकर पसंद है, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ लोग को आज के जो नए नए जो खिलाड़ी है, अभी खूब आईपीएल में छाए हुए यशस्वी जायसवाल, ठीक है ना, खूब छक्का छक्का मार रहे हैं, तो बहुत लोग को वो पसंद है। तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन वर्ल्ड के टॉप
बेस्ट बैट्समैन है, तो ये भी सेट का एग्जांपल नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल हम बता सकते हैं, ठीक है ना। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन आपकी क्लास में बॉयज हैं? बता सकते हैं, मतलब कि ये सेट है। 5 में देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो हम जान रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में 1 2 3 4 कहां तक? 99 तक, 100 तक नहीं। क्यों? क्योंकि लेस देन बोला है 100, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि अगर याद होता तो मैं उसको सेट के फॉर्म में लिख सकता था, मतलब कि ये सेट है, ठीक है। 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऑल इवन को +-2 +-4, ठीक है। क्या बोला है? ऑल इवन इंटीजर्स ना, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इवन हैं। अगर यहां पर साइन देता ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव तो हम लोग उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, लेकिन ऑल इवन बोला है इंटीजर्स तो हम लोग सबको यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। कहां तक है? तो हम लोग जहां तक सोच सकते हैं वहां तक, क्योंकि इसको डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग टर्म का यूज होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, तो जितने भी किसी चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे क्या हम सबको लिख सकते हैं या काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को लिख दीजिए, वो आपका एक सेट बन गया, तो बिल्कुल ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब बताइए कौन डेंजरस सबसे अधिक? बताइए। किसी को शेर लगता है डेंजर, ठीक है, तो किसी को छिपकली लगता है डेंजर, ठीक है ना, सबका अपना अलग अलग परिभाषा है। तो हम लोग जाने कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ ए मेरा, इंसर्ट दी एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, ठीक है, एंड नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है वहां मौजूद होना, और नॉट मतलब नहीं होना, ठीक है। तो एक सेट दिया हुआ है, क्या 5 ए पे बिलोंग्स कर रहा है? क्या 5 यहां पे है ना? है, लिखेंगे यस, यस नहीं लिखना, ऐसे लिख देना है, ठीक है। 8 है? नहीं है, तो ऐसे क्या होगी चाचा, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। क्या 0 है? नहीं है, ठीक है। 4 है? बिल्कुल है 4। 2 है? 10 है? नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। एक आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा आगे जाकर के, सबसेट और बिलोंग्स टू, उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा, लेकिन बिल्कुल क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग फॉलो कीजिएगा, आप आगे देखते रहिएगा, आपके सारे जितने भी कंसेप्ट है सबको हम लोग क्लियर कराएंगे बारी बारी से। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सारे सेट्स को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग सीख चुके हैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, तो वही करेंगे। ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। हम लोग अब थोड़ा सा काम को डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास भी संयम नहीं है बहुत देर वीडियो देखने का, ठीक है। सब खेल तो संयम का है ना, ठीक है। एक्स मेरा क्या है? एक इंटीजर है, और -3 से 7 के बीच में। अब यहां ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां देखिएगा ना, तो लेस देन के साथ में इक्वल टू का भी साइन है, और यहां पर सिर्फ लेस देन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, स्टार्ट करेंगे हम लोग -3 से, बढ़ते जाएंगे आगे, तो -3 छोटा क्या होता है? -2 होता है। बहुत लोग बोलिएगा सर -3 के बाद तो -4 ना आएगा, अरे भाई -3 से छोटा होता है -4, ठीक है ना, और -2 बड़ा होता है, तो नहीं सर ये तो छोटा ना है 3 इससे, तो सॉरी 3 तो बड़ा ना है सर 2 से, तो बड़ा है तो माइनस भी तो है भाई, ये भी तो देखिए आप लोग, ठीक है। जो जितना बड़ा होगा, लेकिन माइनस लग गया तो छोटा हो गया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो -3 -2 -1, ठीक है, 0 फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, स्टॉप। 7 मुझे नहीं लिखना है, क्यों नहीं?
क्योंकि सिर्फ यहां पे लेस देन की बात किया है। अगर ये ऐसा होता तो 7 लिखा था, अफसोस वैसा नहीं है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। x इज अ लेस नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 2 3 4 5, बस बस बस। 3 नंबर देखिए, C, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और दोनों को जोड़ के जो सम आएगा ना वो 8 आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 1 से लेकर 9 तक हम जान रहे हैं कितना डिजिट का, सिंगल डिजिट का है। तो हमको बात क्या करना होगा, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का मेरे हिसाब से जो पहला नंबर होगा वो 17 होगा। जो दोनों को सम करेंगे, देखिए यहां पर 1 + 7, तो क्या मिल रहा है मुझे, 8 मिल रहा है। तो ऐसे ही सारा नंबर 2 डिजिट का जिसको जोड़ने पे 8 आए, तो हम 1 7 तो हो गया, 2 6 भी होगा, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, 7 1, 8 0। अब नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई है हम जो सोच रहे हैं कितने बेहतर तरीके से अपना एक सही लॉजिक लगाएं, या किसी भी जो डिसीजन लेना है उसको बहुत बेहतर तरीके से कैसे ले। पढ़ाई का असली मकसद यही है। ठीक है, अफसोस है कि हमारे समाज ने बना दिया कि पढ़ाई का मतलब नौकरी होता है। चलिए डी में आते हैं। एक्स मेरा क्या है, प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल बाय ऑफ 60। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जो खुद से और एक को छोड़ करके और किसी से भी डिवाइड नहीं जाए। ठीक है, प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से, 2 से होता है, और मुझे पता है कि 2 जो है वो 60 को डिवाइड करेगा, मतलब वो 60 का डिविजिबल है। ठीक है, कैसे निकालें, तो आप कीजिएगा भाई साहब, 2 से 60 को भाग तो 30 बार में पूरा पूरी चला जाएगा। पूरा पूरी चले जाने का मतलब होता है ये इसको डिवाइड कर दिया, और 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए वो हमारे लिस्ट में शामिल हो गया। ठीक है, 2 के बाद में 3 के साथ भी ट्राई कीजिएगा, 3 भी इसको पूरा पूरी डिवाइड कर जाएगा, 4 भी कर जाएगा, 5 भी कर जाएगा। सॉरी, लेकिन यहां पे क्या है ना, ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 4 इस लिस्ट में आपको नहीं रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखिएगा 2 3 5 तो हो गया, इसका 6 बोलिएगा, तो 6 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 60 का डिजिट कौन होगा, और 6 के बाद में तो 10 होगा, 10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 12 होगा, वो भी नहीं है प्राइम नंबर। 15 होगा, नहीं है प्राइम नंबर। 30 होगा, नहीं है प्राइम नंबर, और 60 होगा, वो भी नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता नेचुरल नंबर, तो हमने जितना नाम लिया सबको मुझे लिखना मजबूरी होता, लेकिन प्राइम नंबर लिखना है भाई, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर बंद करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। मैंने अभी आपको बताया कि सेट में कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, किसी भी लेटर को, तो T R I G O N O ना, ओ एक बार लिख चुका है मैंने, तो नहीं लिखूंगा। M E T रिपीट है ना, नहीं लिखना है। R भी लिख चुके हैं, नहीं लिखना है। लास्ट में Y। ठीक है, लास्ट नंबर F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। B E, 2 T है ना, एक ही को लिखना है। फिर से E आ गया, नहीं लिखेंगे। लास्ट में R है, R लिख दिया मैंने। तो ये आपको सारा का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मुझे सभी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, where n belongs to natural number and n is less than 5। ठीक है, where n belongs to natural number and n is less than, देखिए 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 तक गया है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बहुत बहुत बंधु क्या कर सकते हैं यहां पर, वो भी गलत नहीं होगा, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इक्वल टू लिख दिया मतलब 5 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सही है।
अगले में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 का पावर n, where n belongs to natural number and n is less than 1 2 3 4, मतलब 5। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 4 6, देखिए डॉट 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 है, आगे कहां तक है मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को अलग ट्रीट करना होगा। सबसे पहले तो एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा x। ठीक है, देखिए 2 का टेबल गया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस क्योंकि ऐसा 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां तक होता है, बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहां भी कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 1000 लगाइए, 10,000 लगाइए, सब चलेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहां तक, 10 का स्क्वायर। सर कैसे आप जान गए, भाई आप भी जान जाइएगा, 10 मिनट ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, जान जाइएगा। रील्स देखने में व्यस्त तरीके से कैसे काम चलेगा। ठीक है, देखिए आगे, इसको हमने नाम दिया ई। फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे एक एलिमेंट x, x इज इक्वल टू, ठीक है स्क्वायर है ना, तो n का स्क्वायर, देखिए हर एक का स्क्वायर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज, ठीक है किससे छोटा होगा, 11 से छोटा होगा। ठीक है, 11 छोटा कहां तक, 10 तक, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर तक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब मुझे लिस्ट करना है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है ना, फॉलोइंग सेट्स में, मतलब कि मुझे कन्वर्ट करना है, मान के चलिए कि रोस्टर फॉर्म में। तो ए नंबर क्या है, x is an odd natural numbers, बताना नहीं पड़ेगा, 1 3 5 7 9 11, जहां तक आप सोच पाए। ठीक है, बी नंबर देखिए, x such that x is an integer, x मेरा क्या है, इंटीजर है, और -1/2 से छोटा और 9/2 से बड़ा। अगर आप कोई बटा उटा समझ नहीं आता है ना, इसको -आधा बोल सकते हैं आप लोग, और इसको 4.5 बोल सकते हैं। डिवाइड कीजिए, 4.2 आएगा, सॉरी 4.5 आएगा, ये 0.5 आएगा। ठीक है ना, तो क्या हम लोग -0.5 से बड़ा कौन सा होगा, 1 होगा, -1 होगा ना, -0.5 से जो बड़ा होगा वो 0 होगा, इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इसको b नाम दिया हुआ है, तो इससे बड़ा मेरा 0 होगा। ठीक है ना, 0 के बाद फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस होगा, 5 नहीं हो पाएगा कि 4.5 तक ही मुझे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, इंटीजर बोला है तो क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर कीजिए, 0 हो गया, विच इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर हम लोग लेंगे 1, लेंगे 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, ये भी 4 से छोटा होगा। -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 मिलेगा, ये भी 4 से छोटा होगा। ठीक है ना, इसलिए इंटीजर में +-1 दोनों को लिखते हैं हम लोग, और +-2 को भी लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। डी मेरा क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, मतलब लोयल वर्ड को मुझे हर एक वर्ड को लिख देना है, रिपीट नहीं करना है, बस LOYA बस। ठीक है, 5 नंबर देखिए, x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 31 डेज, सॉरी नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे मंथ को मुझे लिखना है जिसमें कि 31 डेज नहीं होते हैं। तो 31 डेज नहीं होते हैं मतलब 31 छोड़ के कुछ भी दिन होगा तो हमको लिखना पड़ेगा उसमें।
तो बताइए गिन के शुरू से कौन कौन सा है? पहले तो होता है फरवरी, शॉर्टकट लिख रहे हैं भाई, ठीक है। फरवरी 28 का होता है और 4 साल में एक बार 29 का होता है। इसके अलावा 4 मंथ और होता है जो 30 का होता है। 30 का होता है मतलब 31 का नहीं होता है। कौन कौन सा होता है? अप्रैल होता है, ठीक है, जून होता है, सितंबर होता है और नवंबर होता है। यही 5 मंथ है, 5 मंथ है जिसके पास 31 डेज नहीं होते हैं। बाकी 7 महीने में 31 डेज होते हैं। तो बस मुझे लिख देना है इसको रोस्टर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, ये 5 रहा। 6 नंबर, x is a consonant in the English alphabet which is precedes k, ठीक है। k से precedes आगे जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसे मुझे यहां पर लिख देना है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद इस चैप्टर के बाद में मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इस 1.2 से पहले जो कंसेप्ट होगा उसको पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद चैप्टर में आएंगे। देखते हैं हम लोग, मैच ईच ऑफ दिस सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच इज द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बोलता है इधर जो भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है किसके बराबर होगा? इधर का सेट बिल्डर के फॉर्म बराबर। तो चारों का एक जोड़ा मिलेगा इधर। भगवान सबके लिए बनाता जोड़ा, इसके लिए बनाया होगा जोड़ा। देखते हैं हम लोग 1 2 3 6 कहां है? देखिए तो x is a prime number and a divisor of 6, ठीक है। प्राइम नंबर का है, दिमाग लगाएं, पहले लिख लेते हैं इसको हम लोग, तब b होगा, ठीक है। और प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो ये होगा मेरा a। देखिए यहां पर, सॉरी यहां, ये ठीक है 2 और 3। देखिए 2 भी 6 का डिविजर है और 6 भी है और दोनों प्राइम नंबर है। आंसर ये होगा इसका। हम लोग आते हैं सी में, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। देखिए कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। यहां सिर्फ प्राइम बोला है या नेचुरल बोला है? तो नेचुरल में आपका 1 और 6 दोनों ऐड हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका सही। मिलेंगे अगले चैप्टर में और इसी तरह से आप लोग जुड़िए मेरे से और मेरे जो क्लास है फ्री क्लासेस उसका लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।